हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार विद आनंद में स्वागत है। ये वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट क्या है? जब कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़े या जुड़ जाए तब। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सवाल क्या है? ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को करने में ए कितने दिन लेगा? ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में। 12 14 का एकदम 84। 84 में 12 का भाग दो कितना आएगा? 7। अब 84 में 14 का भाग दो कितना आएगा? 6। ए की क्षमता 7 और बी की क्षमता 6। क्या कह रहा सवाल में? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया। 7 6 13 और 3 दिन तक साथ काम किया। 3 काम कितना हो गया? 39। और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया तब इसका कार्य घटा दो। 39 में घटाओ। 14 में 9 गया, कितना बचा? 5। 7 में फिर 3 गया, कितना बचा? 4। 45 बचा। अब बी ने छोड़ दिया, अब कार्य कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 7। और वो पूछ क्या रहा कि शेष कार्य कितना बचा? 45। अब कार्य कौन करेगा? ए करेगा। शेष कार्य बचा कितना? 45। ए की क्षमता कितनी है? 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या है? राम और श्याम एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद श्याम ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 दिन और बाद कार्य पूरा हो जाता है तो राम अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? राम और श्याम एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद श्याम ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन तक तो उन्होंने साथ काम किया। तो अब अगर राम और श्याम 2 दिन और करते तो काम समाप्त हो जाता। तो राम और श्याम के लिए काम कितने दिन का बचा? 2 दिन का। राम और श्याम के लिए काम कितने दिन का बचा? 2 दिन का। लेकिन अब उसने क्या किया? श्याम ने कार्य छोड़ दिया, तो अब कार्य कौन करेगा? राम। अब वो कह रहा कि अब जो बच्चा कार्य है उसे राम को 3 दिन और लगे। कितने दिन लगे? 3 दिन। लिखा दो 2 आर। 2 मतलब राम और 2 एस यानी श्याम और 3 आर। लिखा दो 2 और 3 आर। ये 2 आर इधर प्लस का इधर का है, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 आर। इधर से 2 एस बराबर 1 आर। तो एस अपॉन आर यानी श्याम बटे राम कितना आ गया? 1/2। यानी श्याम की क्षमता 1, राम की क्षमता कितनी आ गई? 2। तो कुल कार्य निकालो। कुल कार्य राम और श्याम मिलकर एक काम को 5 दिन कर सकते थे। तो राम की क्षमता
तो श्याम की क्षमता एक, कितने दिन में कर सकते थे दोनों मिलकर? 5 दिन में। कार्य हमारा कितना हो गया? 15। अब कह रहा राम अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो राम से कह रहा केवल राम, कुल कार्य कितना है? 15। और राम की क्षमता कितनी है? 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। राम और श्याम 3 दिन तो काम किया, 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यदि राम और श्याम 2 दिन और कर लेते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन 3 दिन करने के बाद छोड़ दिया तो राम और श्याम के लिए काम कितना बचा? 2 दिन का बचा। अब श्याम ने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? राम करेगा। और कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। इससे निकालो, श्याम और राम की क्षमता आ गई। श्याम की क्षमता कितनी? 1। और राम की क्षमता कितनी? 2। अब कुल कार्य राम और श्याम 5 दिन में कर सकते थे, तो राम की क्षमता है 2, श्याम की क्षमता है 1, और दोनों कितने दिन कर सकते थे? 5 दिन में। तो कुल कार्य कितना आ गया? 15। अब पूछ रहा कि राम अकेले की कार्य को कितने दिन में करेगा? तो राम कुल कार्य और राम की क्षमता 2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद वाई ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को करने में एक्स कितने दिन लेगा? एक्स कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। वाई कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम 20। 20 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा? 2। 20 का 20 में भाग दोगे कितना आएगा? 1। एक्स की क्षमता 2, वाई की क्षमता 1, दोनों मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 3। उन्हें एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद वाई ने कार्य छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो साथ काम किया होगा, काम कितना हो गया? 6। अब वाई ने कार्य छोड़ दिया, तो वाई ने क्या किया? कार्य छोड़ दिया। तो कार्य घटाओ, 6 काम हो गया, तो इसको घटाओ। जब 20 में 6 जाएंगे कितना बचेगा? 14। शेष कार्य कितना बचा? 14। अब वाई ने छोड़ दिया, तो शेष कार्य को कौन करेगा? एक्स। वो पूछ रहा शेष कार्य को एक्स करने में कितने दिन लेगा? एक्स। शेष कार्य कितना बचा? 14। और एक्स की क्षमता कितनी है? 2। 2 एक कम, तो 2 सत्ते 14, तो एक्स का पास कितना आ गया? 7। एक्स कितने दिन में कर लेगा? 7 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको लगे कि कंटेंट में मेहनत हुई है और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और हमें सवाल समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जब व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़कर जाता है। सवाल से समझते हैं। एक्स किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही कार्य वाई को पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले एक्स कार्य छोड़कर चला गया, तो एक्स ने कितने दिन कार्य किया? यहाँ आपको ठीक से समझना होगा। एक्स कितने दिन में कर सकता है? एक्स 8 दिन में कर सकता है। वाई से कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 और 10 का एलसीएम 40। 40 में 8 का भाग दो कितना आएगा?
5, 40 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा? 4। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से एक दिन पहले एक्स ने कार्य छोड़ दिया। तो जो पहले कार्य छोड़ता है उसके कार्य को क्या कहते हैं? इसने एक्स ने छोड़ा है तो इनटू एक दिन पहले एक, कितना आ गया? 5 एकम 5। जो पहले कार्य छोड़ता है उसके कार्य को कुल कार्य में क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारा कार्य कितना हो गया? 45। और जो पहले कार्य छोड़ता है उसकी क्षमता भी लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई, काम कितना है? टोटल 45। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5 4 9, 9 एकम 9, 9 पना 45, एक्स प्लस वाई दिन में 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। और आंसर में आपको 5 नहीं लगाना है, क्योंकि आंसर आपने निकाला जैसे ही 5 देखा 5 लगा दिया खटाक के, बाकी आप अब तो सही होगा, लेकिन ये सवाल गलत हो गया। सवाल सही करने के बाद में ऑप्शन में आपने गलत चीज किया। वो क्या रहा? एक्स ने कितने दिन कार्य किया? तो काम कितने दिन समाप्त हुआ? 5 दिन में। और एक्स ने एक दिन पहले छुट्टी ली थी, यानी एक्स ने कितने दिन काम किया? 5 - 1 बराबर 4 दिन। एक्स ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ये हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? सही है, ऑप्शन सी। यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना होगा, यहाँ आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप सवाल करने के बाद भी ऑप्शन गलत यूज कर जाएंगे। जैसे यहाँ 5 आया, 5 ऑप्शन में दिया होगा, तो हमें समझना है, क्योंकि एक दिन पहले कार्य छोड़ा था तो 5 दिन में कार्य समाप्त हो गया। एक दिन पहले छोड़ा था, एक्स ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या है? यदि ए और बी 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य को पूरा होने में 54 दिनों का समय लगा। यदि ए अकेले किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी ली? ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। यानी ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में। छत्तीस और 48 का एल्सियम कितना आएगा? 144। 144 में जब आप 36 का भाग दोगे कितना आएगा? देखो कैसे भाग दोगे, 12 - 36, 12 बनाने से आती। जब 144 में आप 36 का भाग दोगे कितना आएगा? 4। और 144 में 48 का भाग दोगे कितना आएगा? 3। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 3। अब बी ए की क्षमता कितनी है? 3। और दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी? 4। तो ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 1। और क्या रहा? ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य को पूरा होने में 54 दिन का समय लगा। यानी ए ने तो कार्य छोड़ दिया, लेकिन बी ने तो लगातार काम किया, यानी बी ने कितने? 54 दिन काम किया। तो बी ने कितना काम कर दिया? 54 दिन काम किया। बी की क्षमता कितनी है? 1। बी की क्षमता कितनी है? 1। तो काम कितना हो गया? 54 काम हो गया। 54 काम हो गया। अब बी ने तो अपना काम, बी ने 54 काम कर दिया, तो इसमें 54 घटाओ, कितना आ गया? 4 में 4 गया 0, 14 में 5 गया कितना? 90। अब बी ने तो 54 दिन काम कर दिया, अब बचा काम कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3। काम कितना है? 90। ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 एक कम 3, 3 3 का 9। ए ने कितने दिन काम किया?
30 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। लेकिन ऑप्शन आपको 30 नहीं लगाना है क्योंकि वो पूछ क्या रहा, तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी ली। तो ए ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। लेकिन काम कितने दिन पूरा हुआ? 54 दिन में। तो ए ने छुट्टी ली, ए ने छुट्टी ली, काम 54 दिन में हुआ। ए ने 30 दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन पहले छुट्टी ली? 54 - 30 बराबर 24। हमारा आंसर कितना होगा? 24। ए ने 24 दिन पहले छुट्टी ली। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन टी। आपको लास्ट में ध्यान से जरूर पढ़ना है, नहीं आप सवाल को गलत कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आपने 30 निकाला वैसे ही खटाक के आपने लगा दिया आंसर, जो कि गलत हो गया। लेकिन वो ये 30 नहीं पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि ए ने कितने दिन काम किया। ए ने 30 दिन काम किया, ये तो सही है, लेकिन वो पूछ रहा था कितने दिन पहले छुट्टी ली। तो 54 दिन में काम हुआ, ए ने 30 दिन काम किया, यानी ए ने 24 दिन पहले छुट्टी ली। आंसर कौन सा होगा? डी। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? मजदूरी वाले क्वेश्चन। अमन और रमन किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलते हैं, तो अमन का हिस्सा कितना होगा? जो जो पैसे हैं वो हमेशा किसमें बांटे जाते हैं? क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। तो अमन कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अमन कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और रमन कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। 120 में आप 30 का भाग दो, कितना आएगा? 4। 120 में आप 40 का भाग दो, कितना आएगा? 3। नहीं, अमन की क्षमता कितनी आ गई? 4। और रमन की क्षमता कितनी आ गई? 3। दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई? 4। मैंने क्या बताया कि जो पैसा है वो हमेशा क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलते हैं? 2800। यहाँ तो 7 मिल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है 2800 मिलते हैं। कितने गुना ये? 728। ये कितने गुना है? 400 गुना है। तो ये भी 400 गुना होगा, और ये भी 400 गुना होगा। तो अमन को कितने का मिलेंगे? 1600। और रमन को कितने मिलेंगे? 1200। आपसे पूछ क्या रहा, अमन का हिस्सा कितना होगा? अमन का हिस्सा पूछा, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 1600। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पैसा होता है वो हमेशा क्षमता के अनुसार में बांटा जाता है। तो अमन की क्षमता 4 थी और रमन की क्षमता 3 थी, तो अमन को कितने मिले? 1600। और रमन को कितने मिले? 1200। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 रुपये कमा सकती हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में 24,800 रुपये कमा सकती हैं। तब 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में 26,500 रुपये कमा सकती हैं? कितने हैं? 5 पुरुष, 5 एंड यानी मैन, पुरुष यानी मैन, और प्लस 6 वुमेन यानी महिलाएं, डब्ल्यू यानी वुमेन, वुमेन यानी महिलाएं। और 6 दिन में कितने कमा सकती हैं? 10,500। तो एक दिन का हम निकालिए, तो एक दिन का हो जाएगा, 6 दिन में इतना कमाती है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 5 पुरुष और 6 महिलाओं का एक दिन का काम, एक दिन की कमाई कितनी हो जाएगी? 10,000
500/6 भाग दो, 6 कम 6, इसको काटो, 6 कम 6, 4 बचा 45 हो गए, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पंचे 30, 0 ना आ गया 1750। ठीक उसी प्रकार 8 पुरुष 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं, 8 दिन में कितना 24,800 कमा सकती हैं, तो एक दिन का निकाल लो, तो 24,800 बट्टे कितना 8 काटो, 8 एक कम 8, 8 ठीक 24 और 8 एक कम 8 ना आ गया 3100 आ गया। अब क्या करना है, इनकी क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए देखो ये 5 पुरुष 6 महिलाएं, 8 पुरुष 12 महिलाएं, तो हम यहाँ महिलाओं की संख्या को बराबर कर ले। अब क्षमता निकालने के लिए एक को बराबर कर, चाहे पुरुष को बराबर कर लो चाहे महिलाओं को बराबर कर लो। तो महिलाओं को बराबर करना आसान है, यहाँ कितने गुना करा दो, यहाँ कितने गुना करा दो 2 का, यहाँ कितने गुना करा दो 2 का, क्योंकि 12 महिलाएं हैं यहाँ, तो 12 महिलाएं यहाँ करना होगा और 2 को गुना यहाँ नहीं होगा। देखो घटाओ, माइनस माइनस माइनस, तो घटाओ 5 दूनी 10, देखो 12 महिलाएं का कट जाएगा आपस में, तो 5 दूनी 10, 10 पुरुष में से 8 पुरुष गए, कितने बचे 2 पुरुष बचे, इसमें से 1750 का 2 में गुना कराओ कितना आएगा 3500 में जब 31 हो जाएंगे कितना बचेगा 400 बचेगा। तो अब 2m बराबर कितना आ गया 400, तो m बराबर कितना आ गया 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 4, कितना आ गया 200। अब मैंने क्षमता की एक दिन के कितने मिलते हैं 200, तो अब महिलाओं का भी निकाल लो। अब किसी आप चाहे इसमें रख दो चाहे आप इसमें रख दो, चलो अभी इसमें रखते हैं। तो 5 और मैंने को कितने मिलते हैं 200 रुपये पुरुष को, प्लस 6 महिलाएं, कितने दिन एक दिन में कितना कमाती है 1750, तो 6 महिलाएं बराबर 1750 माइनस 5 दूनी, ये क्योंकि ये इधर प्लस का इधर आगे किसका होगा माइनस का, 5 दूनी 10 कितना 1000 हो गया, तो 6 ओमेन बराबर कितना आ गया 6 महिलाओं बराबर कितना आ गया 750 आ गया, काटो 6 कम 6, 6 कम 6, अच्छा 1 15 हुई 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंचे 30, तो एक ओमेन बराबर कितना आ गया 125। और सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में 10,500 रुपये कमा सकती है। आइए नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। एक दिन में कितने कमाता है 200, एक महिला एक दिन में कितने कमाती है 125। आप पूछ रहा कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं, तो 7 पुरुष प्लस कितनी 10 महिलाएं, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, एक पुरुष एक दिन में कितने कमाता है 200, एक पुरुष एक दिन में कितने कमाता है 200, तो 7 इंटू 200 प्लस 10, एक महिला एक दिन में कितना कमाती है 125, तो 10 दिन में कितना कमाए 10 गुणे 125, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1400 प्लस 125 में 10 का गुणा कराओगे कितना होगा 1250,
50, 1400 और 1250 कितना हो गया? 2650। अब एक दिन में पुरुष और महिला मिलकर एक दिन में कितनी कमाती है? 2650। लेकिन वो कह रहा कि 26,500 रुपए कितने दिन में कमा सकती है? तो 26,500 कमाना है, एक दिन में 2650 कमाते हैं, तो इसका क्या करो? 26,500 में 26,500 में इतना कमाना है, और एक दिन में 2650 कमाती है, एक दिन की कमाई से भाग दे दो। 2650 कितना आएगा? 10। तो एक दिन में 2650 कमाती है, तो 26,500 कमाने के लिए कितनी दिन लगेगी? 10 दिन। 10 दिन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा साथियों, एक बार फास्ट प्रोसेस समझिए। 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 कमा सकती है। तो एक दिन का निकालें, 5 पुरुष और 6 महिलाओं के एक दिन का निकालें, कितना आएगा? 1750। इसी प्रकार 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में 24,800 कमाती है। तो 8 पुरुष और 12 महिलाओं का एक दिन का निकालो, कितना आएगा? 3100। हमें एक की क्षमता बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ पर निकालना है, तो एक को चाहे पुरुष को बराबर कर लो, चाहे महिलाओं को बराबर कर लो। तो हमने महिलाओं को बराबर किया, यहाँ 2 का गुना, यहाँ 2 का गुना, तो यहाँ भी 2 का गुना होगा। जो गुना करते हैं तो सब में समान ही गुना करते हैं। ओके, 6 दिन 12, 12 में से 12 घटा दो, 12 12 कैंसिल हो गया, और 5 दिन 10, 10 में से हट गया, कितना बचा? 2। 1750 का 2 गुना कराओ, कितना का? 3500। 3500 में 31 हो गया, कितना होगा? 400। तो एक पुरुष एक दिन में कितना कमाता है? 200। अब महिलाओं को निकालने के लिए किसी समीकरण में आप रख दो, तो हमने समीकरण में क्या? एक समीकरण में रख दिया। तो 5 और पुरुष की एक दिन में 200 रुपये प्लस 6 महिलाएं बराबर 1750। तो 6 महिलाओं बराबर 1750, और 5 दिन 10,000 प्लस का इधर किससे जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब एक महिला एक दिन में कितना कमाएगी? 125। हमें निकालना क्या है? 7 पुरुष और 10 महिलाएं। तो 7 पुरुष और 10 महिलाएं, तो 7 और पुरुष एक दिन में 200 रुपये, 10 महिला एक दिन में 125 रुपये, तो कितना आ गया? 1400। कितना आ गया? 1250। 1400 और 1250 कितना हो गया? 2650। एक दिन में कितना कमाती है? पुरुष और महिला मिलकर एक दिन में कितना कमाते हैं? 2650। और कमाना कितना है? 26,500। तो 26,500 कमाना है, और 2650 एक दिन में कमाते हैं, तो कुल कमाई में एक दिन से भाग दे दो, तो हमें दिन पता चल जाएंगे। तो 26,500 में से जब 2650 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 दिन। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो इसमें फार्मूला क्या है? M1D1H1 अपान W1, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपान W2। M1 क्या है? महिला हो गया, पुरुष हो गया, यानी जो कार्य करता है, और D1 क्या हो गया? दिन। H1 क्या हो गया? घंटे। W1 क्या हो गया? कार्य। ठीक इसी प्रकार ये भी जो कार्य करता है, यानी आदमी, महिला, पुरुष, यानी जो कार्य करता है, और क्या हो गया? दिन। ये घंटे, ये कार्य। तो क्या करा? एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकती है। कोई समय दिया है, ये पता नहीं। समान समय, समय कहेगा समान है, तो M1D1 अपान W1 लगा सकते हो। तो 12 कर्मचारी कितने हैं?
M1 इंटू D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। तो M1 कितना है 12, D कितना है D, ये जो समय हो गया है समान, इसे D मान लो D, क्योंकि समान समय है ना, तो अगर ये D है तो ये भी D होगा। कार्य कितना है, एक मोमबत्ती बनाना क्या है कार्य है 111। M2 क्या है निकालना है इंटू समय क्या है सेम है, यहाँ D है तो यहाँ भी D होगा, क्योंकि वो कहेगा क्या समय समान समय है। और W2 कितना है कितना है 148 काटो 37 3 का 111 और 37 चौको 148, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ये कैसे काटा हमने, ये 37 से काटा, 37 से काटोगे 3 बार कटेगा और 148 को 37 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। और 3 एकम 3, 3 चौको 12 और D से D क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो M2 बराबर कितना आ गया 4/1 बराबर M2 बटे 4। तो M2 बराबर कितना आ गया 4 गुणे 4। तो M2 बराबर कितना लिख सकते हैं, M2 बराबर 4 चौको 16। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा फार्मूला था, हमने यहाँ से रख दिया क्योंकि समान समय का जाता, तो हमने इसे D1 को भी D मान लिया और D2 को भी D मान लिया। और ये मोमबत्तियां बनाना क्या है कार्य है, और पहले 12 कर्मचारी थे और कर्मचारी पूछ रहा था, हमने इसे काटा, इसे कितने से काटा 37 का 111 और 37 चौको 148 काटा तो कितना आ गया 16 आदमी। आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी। गाइस आपको लगे कि यहाँ कंटेंट में मेहनत हुई है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद, वंदे मातरम।